बहुत बार सुना यार, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बट आज हम बात करेंगे एक्चुअल में होता क्या है भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चले हम बात करें सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये संविधान में डिफाइंड नहीं है और ना ही संविधान में दिया गया है। बट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बहुत जरूरी है भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। मतलब एक बार सुनवाई का हम बात करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OBH, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोनों पार्टी को इक्वल मानना है, दोनों को लॉ का आपको एक जैसा समान अधिकार देना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे, to ensure that people retain their faith in the system of administration, इसलिए ये people of natural justice आया है। अब principle of natural justice क्या बोलता है? No person should be made a judge in his own case। आप खुद के केस के जज नहीं बनोगे। एक तो भाई तुमने गलती करी, एक तो तुमने डिफॉल्ट करी और तुम खुद ही जज बन गए, तो क्योंकि व्यक्ति अपनी नजरों में तो कभी गिरता ही नहीं है, उस पर्पस के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है। A person cannot take an objective decision in a case in which he has any interest। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, किसी मुद्दे पर इंटरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली वो बायस्ड रहेगा। नो पर्सनल डायरेक्ट स्टेक ऑफ जज इन दी मैटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जज साहब है साहब, वो अपने रिलेटिव का केस नहीं सुन सकते, ये बात करेगा। नो रियल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बायस। अब बायसनेस मतलब क्या होता है? आपको बायसनेस है विद रिस्पेक्ट टू पिक्यूनरी, मॉनेटरी, मतलब पर्सनल बायस है। इसका मतलब आप सामने वाली पार्टी को जानते हो जिसका केस आपके सामने चल रहा है, ये सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर में इम्पैक्ट दी जज। जिस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मैटर चल रहा है उसमें जज साहब की वाइफ का भी हिस्सा है या जज साहब का खुद का हिस्सा है, तो लॉ ने बोला सब्जेक्ट मैटर। तो बायसनेस तीन तरीके होता है, एक होता है पिक्यूनरी, दूसरा पर्सनल और तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर वाला बायस। आगे, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। फेयर हियरिंग मतलब क्या होता है? नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी व्यक्ति का जब भी कोर्ट कोई डिसीजन दे, ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति की आप सुनवाई का मौका मत दो। हर व्यक्ति को सुनने का अधिकार है, इसेंशियल। सब हर व्यक्ति को आपको नोटिस देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपना केस प्रेजेंट करने का, एविडेंस पेश करने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू डिनाई होना चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस और स्पीकिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ फेयर हियरिंग की बात है। आगे, एक्सेप्शन क्या है भाई नेचुरल जस्टिस के, वो हम बात करें। इसका मतलब ये होगा इन केसेस में आपको हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते, सब आपके अगेंस्ट में हम डिसीजन दे देंगे बिना आपको सुने हुए। और कहीं ना कहीं ये ऐसे होंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है, जो आपने पब्लिक एट लार्ज में डिफॉल्ट किया, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाए, सामने दिख रहा है कि आप चोर हो, ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देना है। It is a general rule a person who is affected by administrative action is entitled to claim natural justice। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि भाई आप नेचुरल जस्टिस क्लेम कर सकते हैं। That requirement may be excluded under the certain exceptional cases। 1, 2, 3, 4 केस, 5 केसेस में इसको हमने हटा दिया है कि आपको कोई नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट नहीं फॉलो करना। पहला, अगर किसी लॉ ने बोला है, अगर किसी लॉ स्पेसिफिक या किसी सेक्शन या किसी प्रोविजन में है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना, और वो होगा कब? जब कोई सीरियस ऑफेंसेस होगा। वेयर द स्टैट्यूट मतलब चाहे वो सेंट्रल एक्ट हो चाहे स्टेट एक्ट हो, एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द इग्नोरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। साफ साफ प्रोविजन में, साफ साफ लॉ में लिखा है कि आपको कोई भी प्रिंसिपल जस्टिस मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना, तो फिर नहीं देना। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। याद रखना यार, चार्ट्स बहुत काम के हैं, हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां से चार्ट्स ऑर्डर करें और आप इनको पढ़ सकते हैं। देन कोर्ट्स विल इग्नोर इट, राइट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकंड, अगर कुछ इमरजेंसी केस हुआ, इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ अर्जेंसी इमरजेंसी वेयर प्रॉम्प्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नीड नॉट बी ऑब्जर्व्ड। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बात हुई थी। पासपोर्ट्स में बी इम्पाउंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट कंप्लायंस ऑफ
नेचुरल जस्टिस, आप पूछो मत सामने वाले से, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो। बट public interest is justifiable issue and the determination of administrative authority on it's not final। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना। आगे इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। इंटरिम मतलब ये होता है भाई कोई भी चीज अभी वो फाइनली डिसाइड नहीं हुई है, फॉर द टाइम बिंग है, हमने आपको मौका नहीं दिया। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, the order of suspension of an employee pending an inquiry against him is not final, but interim order and application of the rules of natural justice is not attracted। तो लॉ ने बोला साहब अगर किसी के अगेंस्ट कोई केस कार्रवाई चल रही है, लॉ ने बोला पहले चलने दो, केस कार्रवाई कंप्लीट होने दो, फिर हम बात करेंगे। academic evaluation, where a student is removed from an education institution on the ground of unsatisfactory academic performance। अरे भाई नंबर कम आए थे, हमने लेके बच्चे को निकाल दिया, हमारे स्कूल की गाइडलाइंस है। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्री डिसीजनल हियरिंग इज एक्सक्लूडेड, आपको कोई सुनवाई नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इन द अबव रूल केस ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट अप्लाइड। सब आपका बिल्कुल स्कूल का रूल है कि भाई अगर आपने 3 अटेम्प्ट में, मतलब 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हाफ ईयरली में अगर आपने 50% से कम स्कोर करा, हम आपको बाहर निकाल देंगे स्कूल से। तो लॉ ने बोला निकाल दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला निकाल दो, अच्छा है, कोई काम का नहीं है। इन प्रैक्टिकेबिलिटी, वेयर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स विद सेम इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप पूरे समाज को सुन लो। तो लॉ ने बोला यार नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगेगा। तो ये हमने बात करी है, JIGL के चार्ट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्चुअल में होता क्या है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन, और आपको ये 5 तरह के एक्सेप्शन याद रखना है। पहला वाला स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, सेकेंड वाला इमरजेंसी सिचुएशन में, थर्ड इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शंस में, फोर्थ एकेडमिक इवैल्यूएशन में, और फिफ्थ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी में। थर्ड वाला मतलब अभी वो इंटरिम फाइनल नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला फाइनल होगा तब सुनवाई का मौका देंगे, अभी तो इंटरिम है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनवाई का मौका बीच में नहीं देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शन काम के हुए हमारे पास, राइट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हम चार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, राइट, और वहां पर आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।